अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एमएस गोल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको चंद किस्से पढ़कर सुनाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला किस्सा है नमाजी को मजनू की तस्वीर। एक दफ़े एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। मजनू लैला की मोहब्बत में गर्क था। वह इसी मदहोशी में उस नमाजी के सामने से गुजर गया। उस नमाजी ने अपनी नमाज पूरी करके मजनू को पकड़ लिया और कहने लगा, तूने मेरी नमाज खराब कर दी है, मेरे सामने से गुजर गया, तुझे इतना नज़र नहीं आया। उसने कहा कि खुदा के बंदे, मैं तो मखलूक की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मगर वह मोहब्बत इतनी हावी हो गई कि मुझे पता नहीं चला कि मैं किसी के सामने से गुजर रहा हूँ और तू नमाज की खालिक की मोहब्बत में गिरफ्तार है कि नमाज पढ़ रहा है और तुझे अपने सामने से गुजर जाने वालों का पता चल रहा था। मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है, मुझको न अपना होश न दुनिया का होश है, बैठा हूँ मस्त होके तुम्हारे जमाल में। यह सुनकर वो आदमी शर्मसार हो गया और मजनू से कहने लगा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अस्तगफिरुल्लाह, आज के बाद मैं खुदा के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह। अगला किस्सा है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे तो एक औरत ने तौहीद सिखा दी। किसी ने पूछा कि हजरत वह कैसे? फरमाने लगे कि मेरे पास एक औरत आई जो पर्दे में थी। कहने लगी कि मेरा खाविंद दूसरी शादी करना चाहता है, आप फतवा लिखकर दे दीजिए कि इसको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने समझाया कि अल्लाह बंदी, अगर वह अपनी ज़रूरत के तहत दूसरी शादी करना चाहता है तो शरीयत ने चार तक की इजाज़त दी है, मैं कैसे लिखकर दे सकता हूँ? फरमाते हैं कि जब मैंने यह कहा तो उस औरत ने ठंडी सांस ली और कहने लगी कि हजरत, शरीयत का हुक्म रास्ते में रुकावट है, वरना अगर इजाज़त होती तो मैं आपके सामने चेहरा खोल देती और आप मेरे हुस्न व जमाल को देखते तो आप इस बात को लिखने पर मजबूर हो जाते, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है। फरमाते हैं कि यह बात कह कर चली गई, मगर मेरे दिल में यह बात घर कर गई कि ए अल्लाह, आपने औरत को आरजी हुस्न व जमाल अता किया, उसको अपने हुस्न पर इतना नाज है कि कहती है कि मैं जिसकी बीवी हूँ उसको मोहब्बत की नज़र दूसरी तरफ डालने की इजाज़त नहीं है। तो ए परवरदिगार, तेरे अपने हुस्न व जमाल का क्या आलम है? आप कहाँ पसंद करेंगे कि आपके होते हुए कोई और बंदा मोहब्बत की नज़र किसी गैर की तरफ उठा सके। हर गम मुझे मंजूर मोहब्बत में शिरक। हजरत बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक धोबन ने तौहीद सिखा दी। किसी ने पूछा, हजरत वह कैसे? फरमाने लगे कि मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता था। मैं एक बार अपने घर की छत पर बैठा गर्मी की राह में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। पड़ोस में मैंने जरा ऊंची ऊंची आवाज़ बोलने की आवाज़ सुनी। सोचा खैरियत तो है, ये क्यों ऊंचा बोल रहे हैं? जब गौर से सुना तो मुझे पता चला कि बीवी मियाँ आपस में झगड़ रही थी। वह अपने मियाँ से कह रही थी कि देख, तेरी खातिर मैंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, फाके काटे, सादा लिबास पहना, मुशक्क़तें उठाई, हर सुख दुख में मैंने तेरे खातिर बर्दाश्त किया और मैं तेरी खातिर हर दुख बर्दाश्त करने के लिए अब भी तैयार हूँ। लेकिन अगर तू चाहे कि तेरे सिवा किसी और से निकाह कर ले तो फिर तेरा मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मैं तेरे साथ कभी नहीं रह सकती। फरमाते हैं कि यह बात सुनकर मैंने कुरान पाक पर नज़र डाली तो कुरान मजीद की आयत सामने आई। उस
کا ترجمہ یوں تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جو بھی گناہ لے کر آئے گا میں چاہوں گا سب معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گا تو پھر تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چند قصہ ہے۔ شبلی جو سے محبت نے دکھا، شبلی جو سے محبت مجھے نہ دکھا۔ ایک حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے، راستوں میں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوا، شبلی ایسا گستاخی والا وضو کر کے تو میرے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ وہ سہم گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ جب وہ پیچھے ہٹنے لگے تو پھر دوبارہ علم ہوا، شبلی تو میرا گھر چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ وہ پھر ڈر گئے اور زور سے اللہ کی جرب لگائی۔ جب اللہ لفظ کہا تو علم ہوا، شبلی تو ہمیں اپنا جوش دکھاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر دبک کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد علم ہوا، شبلی تو ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے۔ آخر کار کہنے لگے، اے اللہ، میں تیرے ہی سامنے فریاد کرتا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے ساتھ ذرا محبت کی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی تو دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ ناز کا معاملہ ہی الگ ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بار عجیب کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر الہام فرمایا، شبلی کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر کھول کر ظاہر کر دوں تاکہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ وہ بھی ذرا ناز کے موڈ میں تھے، لہٰذا جب یہ علم ہوا تو وہ اسی وقت اللہ رب العزت کی حضور میں کہنے لگے، اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کھول کر لوگوں پر ظاہر کر دوں تاکہ آپ کو دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ جیسے ہی یہ بات کہی، اوپر سے علم ہوا، شبلی نہ تو میری بات کہنا اور نہ میں تیری بات کہتا ہوں۔ سوچے تو صحیح کی تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ کس طرح راز و نیاز سے محبت و شفقت کی باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا قصہ ہے محبت میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا غلبِ حال۔ بہت ہی لاجواب قصہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر لیں، یعنی ہمارے چینل کو فالو کر لیں۔ ہمارے چینل کو فالو کریں، ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آگ سے جنت کو جلاؤں گی اور پانی سے جہنم کو بجھاؤں گی تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لیے عبادت نہ کریں۔ یہ رابعہ بصریہ کے جوش کا واقعہ ہے۔ حضرت مجاہد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر رابعہ بیچاری بھید سے واقف ہوتی تو وہ ایسا کام نہ کرتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جس طرف اللہ تعالیٰ بلائیں اسی طرف جانا عین اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی محبت الہی میں ایسی باتیں کر جانا یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ سبحان اللہ۔ نفسانی اور رحمانی محبت کا بدلہ۔ اگلا قصہ ہے، بہت ہی دلچسپ قصہ ہے، نفسانی اور رحمانی محبت کا بدلہ۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے، آواز سنی کہ ویرانوں سے کوئی آواز دے رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو فرمانبرداری کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں ایسی ہی ذات ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتیں دیتے ہیں۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بڑھیا تو کون ہے؟
मैं वही हूँ जिसने तुम्हें सोने चांदी और हीरे मोतियों के बदले में खरीदा था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। मलका से हटकर भिखारन बना दिया, यानी मलका से हटाकर भिखारन बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ने गुलामी से निकाल कर, यानी गुलाम थे, गुलामी से हटाकर बादशाह बना दिया। यही नफसानी और रहमानी मोहब्बत में फ़र्क होता है। हर दौर में, हर ज़माने में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलेगा, अल्लाह ताला उसे फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देंगे। और जो जुलेखा के नक्शे कदम पर चलेगा, मखलूक की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा, अल्लाह ताला मलिका के दर्जे से हटाकर उसको भिखारन बनाकर खड़ा कर देंगे। इसलिए अल्लाह ताला की मोहब्बत असल है। हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत की मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की मोहब्बत जब दिल में हो तो गम गम नहीं रहता। किसी शायर ने यूँ फरमाया है, करीम मुझ पर करम कर बड़े अजाब में हूँ, करीम मुझ पर करम कर बड़े अजाब में हूँ, कि तेरे सामने बैठा हूँ और हिजाब में हूँ। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की शमा कहाँ जलती है। बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है हज़रत इब्राहिम का। मोहब्बत की शमा कहाँ जलती है। फरमाया, हज़रत इब्राहिम बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा कि एक फरिश्ता लिख रहा था। पूछा, क्या लिख रहे हो। कहने लगे, आशिकों का नाम लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा, मेरा नाम भी है। फरिश्ते ने कहा, तुम्हारा नाम नहीं है। कहने लगे कि आशिकों से मोहब्बत करने वालों में मेरा नाम लिख दो, मेरा नाम लिखो। फरिश्ता कहता है, बहुत अच्छा, और चला गया। फिर कुछ अरसे बाद, यानी कुछ दिन गुजर गए। कुछ अरसे के बाद फिर से ख्वाब देखा। देखते हैं कि फरिश्ता लिख रहा है। पूछा, क्या लिख रहे हो। कहने लगे कि उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरा नाम भी है। तो उसने दिखाया कि जिसने अल्लाह ताला मोहब्बत किया करते हैं, उस सफ़े के सबसे ऊपर इब्राहिम बिन रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखा हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे आशिकों से मोहब्बत करते हैं, मैं उन बंदों के साथ मोहब्बत किया करता हूँ। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत मिलने का जरिया बन जाती है। जब अल्लाह से मोहब्बत होती है तो अल्लाह के नाम से मोहब्बत हो जाती है। फरमाया, एकदम सी मोहब्बत छिप न सकी, एकदम सी मोहब्बत छिप न सकी, जब तेरा किसी ने नाम लिया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी हमें फॉलो कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं अगले किस्से में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।